हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप लोग पाइप एंड सिस्टम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नल तथा हौज। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को आप टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट उसी के जैसा आपका ये चैप्टर है। तो जिस तरह मैंने आपका टाइम एंड वर्क का टोटल कॉन्सेप्ट एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराया है, वैसे ही मैं आपका पाइप एंड सैटर्न का भी टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो नए हैं वो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं इस पर वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे और आप उसे देखें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपका नल तथा हौज चैप्टर का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर के नाम से ही आपका स्पष्ट है, नल तथा टंकी। नल है और टंकी है, इसका मतलब है इस चैप्टर में आपका कोई नल होगा, जितना भी प्रॉब्लम आएगा उसमें ये नल हो गया आपका, कोई नल होगा और कोई टंकी होगा। ये नल उस टंकी को फील करता होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक नल है, कभी आपका दो नल हो सकता है, दो नल मिल करके इस टंकी को फील करे। तीन नल हो, तीन नल मिल के इस टंकी को फील करे, तो नल होगा और टंकी होगा, नल उसको फील करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है इस टंकी में कोई छेद हो, कोई होल हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे एक हम पाइप लगा दिए हैं जहाँ से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। हो सकता है दूसरा पाइप यहाँ पे लगा हो, ये आपका पानी को निकाल रहा हो। तो इस टाइप से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। पाइप होगा, कोई भरने वाला पाइप होगा, कोई पानी को बाहर निकालने वाला पाइप होगा, तो इस टाइप का प्रॉब्लम होगा। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कह दूँ कि कोई एक नल है, वो किसी भी टैंक को 5 आवर में फुलफिल कर देता है, और कोई नल आपका, कोई दूसरा नल है, ये आपका 3 आवर में ही इस टैंक को फिल कर देता है। मान लीजिए पहला नल है, ये 5 आवर में इस टैंक को फुल कर देगा। 5 आवर तक अगर हम इसको चला दें तो ये टैंक फुल हो जाएगा। अगर दूसरा नल को हम खोल देते हैं तो वो 3 घंटा में ही इस टैंक को भर देगा। अगर हम कह दें कि इस टैंक में एक होल है और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ठीक है, पहला नल को खोलें, फिर दूसरा नल को खोलें और एक होल है, तो वो तो आपका पानी घटाएगा, तो उसको माइनस में ले लेंगे। तीनों मिल करके इस हौज को 6 आवर में फुलफिल कर देता है। पहला नल 5 घंटे में, दूसरा नल 3 घंटे में, और एक होल है इसमें यहाँ पे, जिसके साथ अगर हम इस टैंक को फिल करें, तीनों को खोल दें एक साथ, तो ये 6 आवर में पूरा टैंक फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है जो कि हर जगह पे यूज होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। और एक बात आप बताइए, एलसीएम हम निकालेंगे तो निकलेगा क्या हमारा? तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। आपका इसका एलसीएम आ रहा है 30, और ये आपका कहलाता है कैपेसिटी। ये आपका कैपेसिटी कहलाता है, क्षमता कहलाता है। किसका? तो इस टैंक का। टैंक का ये क्षमता है आपका कि टैंक में 30 लीटर पानी अटता है। 30 लीटर पानी 5 घंटे में पहला नल भर देता है, दूसरा नल 3 घंटे में, और अगर एक होल के साथ तीनों नल को खोल दे तो 30 लीटर पानी को 6 घंटे में भर देता है। तो इसमें देखिए एक और चीज़ का ज़रूरत है कि इसकी कार्य क्षमता क्या है, पहला नल का किस स्पीड से ये भर रहा है। तो देखिए, टाइम से अगर हम टोटल जितना भरना है उसमें डिवाइड कर दे तो आपका कितने की स्पीड से भर रहा है वो निकल जाएगा। तो 30 में 5 से भाग दीजिए। देखिए 6 की स्पीड से ये भर रहा है। जब भरेगा तो हम प्लस के साइन से उसको लिखेंगे। ये आपका देखिए दूसरा नल, 3 से इसमें भाग दीजिए, और ये आपका हो गया 10 की स्पीड से ये भर रहा है। और तीसरा, अगर हम तीनों को एक साथ खोले हैं तो देखिए ये 6 है, ये 10 है, ये 16 हो गया। तो और ये भर कितने की स्पीड से रहा है? 6 पंचे
30, इसका मतलब 5 की स्पीड से और +5, क्योंकि ध्यान दीजिए ये आपका 10 6 16 हो गया, इसको इस साइड लाएंगे तो 16 में से 5 क्या 11, इसका मतलब 11 की स्पीड से भरा रहा है ये। समझ रहे हैं? तो इसलिए वो प्लस में ही होगा क्योंकि टैंक भरा रहा है। तो आपका रेट ऑफ होल क्या हो जाएगा, किस स्पीड से ये पानी को निकाल रहा है। तो देखिए आपका पाइप 1 का क्षमता दिया हुआ है, 2 का क्षमता दिया हुआ है, इस दोनों को इसमें से माइनस कर लेंगे और ये आपका आ रहा है 11, मतलब -11 की स्पीड से ये आपका टैंक को खाली कर रहा है। इसका मतलब इसका क्षमता कितना हो गया, तीसरा का खाली करने का स्पीड, इसको प्लस में ले सकते हैं क्योंकि इसके लिए खाली करने की स्पीड में। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे टाइम पूछ दें कि टाइम क्या होगा, कि खाली करने वाला पाइप आपका इस टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, तो देखिए 11 की स्पीड से ये खाली कर रहा है, तो 30 इसका टोटल क्षमता है टंकी का, में 11 से इसकी क्षमता से भाग दे देंगे और इतना आवर में आपका ये टोटल उसको खाली कर देगा इस टैंक को। चलिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है, एक टंकी को 3 घंटे में नल ए द्वारा भरा जा सकता है, बी द्वारा इसे 4 घंटे में भरा जा सकता है, नल सी द्वारा 6 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। सी नल जो है वो टैंक को खाली करता है, ए और बी भर रहा है, खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए कितना समय आपका लगेगा, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं। नल ए 3 घंटे में भरता है, कोई नल ए है वो किसी टैंक को 3 घंटे में फुल कर देता है, और फिर आप देखिए कोई बी है वो आपका 4 घंटा ले रहा है, 4 घंटे में पूरा नल को भर देता है। और फिर देखिए कोई सी टैंक, कोई सी नल है, ये आपका 6 घंटे में भरे टैंक को खाली कर सकता है। इसका मतलब ये 6 आवर में भरा हुआ टैंक को खाली कर देता है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे और वो कैपेसिटी निकलेगा किसका, वो क्षमता निकलेगा आपका टैंक का, और इसका एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 12। इसका मतलब इस टैंक का आपका क्षमता कितना हो गया, 12 लीटर हो गया क्षमता। ए इसे 3 घंटे में भर देता है, बी 4 घंटे में, और सी से 6 घंटे में खाली कर देता है। तो ए की क्षमता क्या है, स्पीड निकालना है, किस स्पीड से, किस रेट से ये भर रहा है। तो 3 आवर में 12 लीटर भर रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 4 लीटर। फिर देखिए ये भर रहा है इसलिए इसको प्लस में लिखना है। फिर देखिए बी किस रेट से इसको भर रहा है, 4 आवर में 12 लीटर भरता है, तो इसका मतलब 3 की रेट से। और ये देखिए किस रेट से इसको खाली कर रहा है। बस आप समझिए कॉन्सेप्ट को, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आप एक बार समझ गए तो फिर आपका इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए सी इसे खाली कर रहा है 6 आवर में, तो इसका मतलब है सी कितने की स्पीड से खाली कर रहा है, 2 की स्पीड से, और ये खाली कर रहा है इसलिए इसका साइन देंगे माइनस। अब आपसे पूछा है तीनों को एक साथ खोल दें। अगर एक को अकेला खोला जाता है तो 3 आवर में भरता है, बी को अकेला खोला जाता है तो 4 आवर में, और एक भरे हुए टैंक को अगर सी नल को हम खोल दे जो कि टैंक को खाली करता है, तो वो 6 आवर में उस टैंक को खाली कर देगा। ध्यान से समझना है। तो तीनों को अगर एक साथ खोल दें, इस तीनों को अगर एक साथ खोल दे तो कितने टाइम में भर जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को हम एक साथ चालू कर दे तो क्या होगा, देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता से निकाल लेते हैं। ए 4 लीटर, बी 3 लीटर और सी -2 लीटर। इसका मतलब 4 3 7 में से 2 घटाइए, प्लस 5 की स्पीड से भरा रहा है, 5 लीटर की स्पीड से। तो बस हम टाइम इजीली इससे निकाल लेंगे। टाइम इक्वल टू आपका ये होता है कैपेसिटी बाई तीनों का क्षमता क्या है आपका, तो कैपेसिटी हो गया 12/5, और ये आपका टोटल 12/5 आवर में
फुलफिल कर देगा अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो। चलिए दूसरे एग्जांपल से मैं आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। दोस्तों इस डायग्राम को भूलना नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये टाइम एंड वर्क से ही यही डायग्राम बताते आ रहा हूँ, तो इसलिए ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ठीक से समझिए। अगर समझ में आपको प्रॉब्लम हो समझ में तो कमेंट कीजिए, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर ज़रूर करूँगा। चलिए ये एग्जांपल देखते हैं। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इजीली हम देखेंगे, इसे बना लेते हैं। देखिए, एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है, 10 घंटा में भर सकता है। हालांकि एक रिसाव की वजह से, मतलब है उस टैंक में होल है, एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटा लग जाते हैं। तो टंकी के भरे जाने पर नल बंद हो जाता है। नल बंद हो गया जब टंकी भर गया तो रिसाव की वजह से टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब भरे हुए टैंक को वो होल कितने टाइम में खाली करेगा। इसका मतलब देखिए आपको दिया हुआ है पहला नल आपका कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में। और हम देखते हैं अगर सिर्फ नल को हम खोल दे तो वो टैंक 10 घंटे में भर जाएगा, लेकिन उस टैंक में क्या है, रिसाव है, जिसके कारण हमें रिसाव के साथ खोलना पड़ता है नल को, और टाइम कितना लग जाता है, 11 आवर। तो बस देखते हैं इस टैंक की कैपेसिटी कितना है। यहाँ से आप कैपेसिटी निकाल लीजिए, इस दोनों का एलसीएम करिए और एलसीएम आ रहा है 110 लीटर है इस टैंक का कैपेसिटी। इसका मतलब फर्स्ट नल कितने की स्पीड से भर रहा है, 11 की स्पीड से, और दूसरा देखिए दोनों को एक साथ खोले हैं तो भी तो भर ही रहा है, तो 11 से 10 की स्पीड से भर रहा है। तो अब क्या किए हैं हम, जब नल टैंक भर गया आपका तो उसके बाद हम सिर्फ ये रिसाव वाला पाइप ही खुला छोड़े हैं, और जिससे कि वो टैंक खाली होगा। तो देखिए यहाँ से H बराबर आपका क्या हो जाएगा, होल किस स्पीड से खाली कर रहा है, तो I का मान आपका दिया हुआ है 11, इसको इस साइड लाइए तो हो जाएगा 10 माइनस 11 माइनस 1, मतलब है -1। इसका ये चिन्ह बताता है कि ये खाली कर रहा है, तो मतलब है 1 की स्पीड से ये खाली कर रहा है। तो बस कितने टाइम में खाली करेगा, तो टाइम बराबर लिख दीजिए कैपेसिटी बाई इसका कितना है रेट, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। टोटल कैपेसिटी कितना है 110 लीटर, 110 बाई कितने की रेट से भर रहा है, 1 की रेट से, बराबर इसको टोटल कितना लगेगा 110 आवर। 110 आवर में ये टैंक फुलफिल हो जाएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मैंने बताया तो बहुत अच्छे से है, आप फिर से इस वीडियो को अच्छी से देखिए कि आपसे कहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर आप फिर से देखते हैं आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सेशन दोस्तों आपका बेस क्लियर करने के लिए था कि टैंक पाइप एंड टैंक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एग्ज़ाम्स में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा सब क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।